वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड नाइन्थ। आज हम स्टैंडर्ड नाइन्थ में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके अंदर हाउ टू कन्वर्ट द गिवन डेसिमल नंबर्स इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म वो सीखेंगे और रैशनलाइजेशन ऑफ द नंबर्स सीखेंगे। तो आज 2 पॉइंट हमें सीखने हैं, 2 अलग अलग टॉपिक सीखने हैं। एक में हमें कन्वर्टिंग इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म, मतलब अगर कोई नंबर डेसिमल पॉइंट में दिया है उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में, मतलब रेशनल नंबर में जो हम लिखते हैं जैसे कि 3/4, 5/4, वो उनका पी अपॉन क्यू फॉर्म है, उस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो सीखना है और रैशनलाइजेशन ऑफ नंबर सीखना है। ये 2 चीज़ें हमें सीखनी है। पहले हम सीखते हैं हाउ टू कन्वर्ट पी अपॉन क्यू फॉर्म ऑफ द नंबर्स। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.3 में एक सम दिया है 0.6 अपॉन बार। यहाँ पे देखो बार, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 6 है और ऊपर बार है। बार का होना मतलब कि ये नंबर डेसिमल के बाद इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। तो इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है, उसका मतलब है कि ये जो एक्सपांसन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है मतलब वो डेसिमल जो एक्सपांसन है ये वो रेशनल नंबर ही है। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि मुझे ये जो नंबर दिया है आपको क्वेश्चन में, उसको x एज्यूम कर लो। तो लेट x इज इक्वल टू 0.6 अपॉन बार। तो मैं 0.6 अपॉन बार को 0.6666 भी लिख सकता हूँ, राइट। बार मतलब 6 रिपीट हो रहा है, तो आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। अब अगर डेसिमल के ऊपर, डेसिमल के बाद बार अगर एक ही डिजिट पर है, हाँ ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर बार एक ही नंबर पर है तो फिर आपको ये x और ये 0.6 जो हमने एज्यूम किया था उन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर बार 2 डिजिट पर है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर 3 डिजिट पर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डिजिट पर है तो मैं x को भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगा और 0.6 को भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई बाई 10, तो यहाँ 10 इंटू एक्स हुआ 10x और 0.6666 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 6.6666 आया, उसको मैंने नंबर दे दिया 2। यहाँ मैंने जो पहला एज्यूम किया था लेट x इज इक्वल टू बार 6, उसको नंबर दिया था 1। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 नंबर में से 1 नंबर माइनस करेंगे। इसका मतलब ये है कि मैं 6.6666 में से 0.6666 को माइनस कर दूंगा। ओके, तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट, मैंने लिखा है 6.66 माइनस 0.66, तो वो सब्ट्रैक्शन मैंने यहाँ लिखा है, तो आंसर आया 6.0000 मतलब 6। तो मैंने जब राइट हैंड साइड माइनस किया ये 0.66 को, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज इक्वल टू 6। तो 10 में से भी x को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मैंने 10 में से इस तरह से x को माइनस किया, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 10 माइनस x इज इक्वल 9x, सो 9x इज इक्वल टू 6, क्योंकि 6 मेरा आंसर आया था माइनस करने के बाद। तो अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x विल बी 6, ये 9 नीचे चला जाएगा तो 6/9, इसका रिड्यूस फॉर्म करो तो 2/3, क्योंकि हम टेबल लेते हैं 3 का, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, सो x की वैल्यू 2/3। तो ये मेरा 2/3 अगेन जो रेशनल नंबर का p अपॉन q फॉर्म है वो आ गया। सो 2/3 इज द फाइनल आंसर। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट डेसिमल एक्सपांसन इनटू p अपॉन q फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो एक और यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आज सिखा रहा हूँ, रैशनलाइजेशन ऑफ द नंबर्स को। अब रैशनलाइजेशन ऑफ द नंबर्स मतलब क्या, देखो जैसे कि यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.5 में एक सम है 1/√7 - 2। अब √7 जो है वो इररेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। तो अगर वो इररेशनल नंबर है तो फिर बच्चों डिवीजन में इररेशनल नंबर को हटा देना चाहिए, क्योंकि इट मेक्स वेरी कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व द सम। तो सम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अगर हम उसको हटाएंगे नहीं तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो फिर मैं समझता हूँ कि ये जो आपका डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर है उसको यहाँ से मुझे रिमूव करना है, क्योंकि √7 - 2, √7 इटसेल्फ इररेशनल नंबर। तो मैं कब इररेशनल नंबर में से अगर कोई रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, जैसे यहाँ -2 है वो रेशनल नंबर है,
तो इरेशनल नंबर ही आता है, बट डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो उस हटाने की प्रक्रिया जो है, द प्रोसीजर टू रिमूव दिस इरेशनल नंबर इज नोन एज रैशनलाइजेशन। तो उसको किस तरह से करते हैं आइए हम यहाँ पे समझते हैं। तो एक सम है 1/√7 - 2। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1/√7 - 2, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ माइनस है तो ऑपोजिट साइन लीजिए, √7 + 2। देखो यहाँ पे √7 - 2 है, मल्टीप्लाई इट विथ √7 + 2। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ऑपोजिट साइन। अब यही का यही ऊपर भी लिख दीजिए, जो ऊपर 1 है ना उनके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है। तो ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ √7 + 2 को, जो यहाँ आता है सेम टू सेम ऊपर भी आता है। अब पूरा मुझे मिल गया 1 × √7 + 2, नीचे √7 - 2 एंड √7 + 2। अब इन दोनों में ब्रैकेट है, मतलब दिस इज मल्टीप्लाई विद दिस, ऐसा होता है। अब आप क्या करोगे कि इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, बारी बारी करूँगा। देखो √7 है और 2 है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो यू कैन डायरेक्टली डू इट, √7 × √7। तो √7 × √7, 7 7 = 49, √49 का रूट है 7, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। अब प्लस इंटू माइनस की साइन, 2 × 2 4, और यहाँ 1 × √7 + 2 1 ज़ा √7 + 2 ही होगा, क्योंकि मैं √7 + 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √7 + 2 ही आंसर आएगा। अब यहाँ 7 - 4 मतलब 3, सो फाइनल आंसर इज √7 + 2/3। सो नीचे देखो, अब आपका जो इरेशनल नंबर था वो हट गया और 3 जो रेशनल नंबर है वो आ गया। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर बाय द प्रोसेस कॉल्ड रैशनलाइजेशन। बच्चों आपने आज 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, एक तो रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है और P/Q फॉर्म को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो बच्चों इस तरह से आपको आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऐसे सम्स हैं जो आप सॉल्व कर देना, नहीं होता है कोई डाउट हो तो ग्रुप में भेजना, मैं सॉल्व करके भेजूंगा। कीप योर बुक अपडेट, हाँ बुक को अपडेट रखना है क्योंकि हम चेक भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।